हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे छंद के बारे में, जो कक्षा 12 सामान्य हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, विषय है। तो उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, जानेंगे, एक एक उदाहरण के साथ समझेंगे, जो कि आप लोग का यूपी बोर्ड 2026 में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आपका 2 नंबर का पूछा जाता है हर साल। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ताकि आप लोग का जो छंद है उसकी तैयारी पूरी तरीके से हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चौपाई छंद की। चौपाई छंद किसे कहते हैं तो जानते हैं। तो यह एक सममात्रिक छंद है। ठीक है, यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 गुरु होते हैं। बस इतनी सी इसकी परिभाषा है। चौपाई की परिभाषा क्या है कि यह एक सममात्रिक छंद है। ये कौन सा छंद है? ये एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं? इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 गुरु होते हैं। ये हो गया इसकी परिभाषा। अब हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं कि इसका उदाहरण क्या है। तो इसका उदाहरण है कि जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। बस इतनी सी इसका क्या हो गया? उदाहरण हो गया। एक चौपाई की परिभाषा हो गई और इसका उदाहरण हो गया। इतना आप लोग से पूछता है 2 नंबर के लिए। अगर आपने चौपाई के बारे में छंद पूछा और आपने इतना लिख दिया तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे 100%। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दोहा के बारे में जानते हैं। दोहा किसे कहते हैं? तो दोहा की परिभाषा इस प्रकार है कि यह अर्ध सममात्रिक छंद है। यह जो है अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं? इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसके पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में गुरु और लघु होना चाहिए। ये इसकी परिभाषा हो गई। दोहा की परिभाषा क्या हो गई कि ये अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा क्या है? वो अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में गुरु और लघु होना चाहिए। ये हो गई इसकी परिभाषा। अब बात करते हैं इसके उदाहरण की। तो इसका उदाहरण इस प्रकार है कि सतगुरु हम सूरजी कर, कन्हा एक प्रसंग, बरसिया बादल प्रेम का, भीजी गया सब अंग। ये इसमें 4 चरण होते हैं। उस पर मैंने बताया ना कि जो दोहा होता है इसमें 4 चरण होते हैं। देखिए, ये जो हो गया आपका एक, इतना हो गया एक चरण, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा चरण, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक तीसरा चरण, उसके बाद ये चौथा चरण। तो ये जो क्या है, 4 चरण होते हैं। दोहा जो है ये मतलब अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसके पहले और तीसरे चरण में, ये हो गया पहला और ये हो गया तीसरा। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये हो गया दोहा की परिभाषा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सोरठा के बारे में जानते हैं कि सोरठा की परिभाषा क्या होती है। तो यह दोहे का उल्टा होता है। यानी जो अभी दोहा की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ा, उसका ठीक उल्टा होता है सोरठा। अगर आपको दोहा की परिभाषा याद है तो आप लोग सोरठा की परिभाषा बहुत ही सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि जो सोरठा होता है वो दोहे का उल्टा होता है। तो यह दोहे का उल्टा होता है। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में लघु गुरु होते हैं। ये हो गई इसकी परिभाषा। ये हो गई इसकी डेफिनेशन सोरठा की। अब हम लोग बात करते हैं सोरठा के उदाहरण की। तो सोरठा का उदाहरण इस प्रकार है कि बंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नरक रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रविकर निकर। बस इतनी सी इसका उदाहरण हो गया। किसका उदाहरण हो गया? सोरठा का उदाहरण। अब हम लोग बात करते हैं छंद की कुंडली की। कुंडलियाँ छंद जो होती है उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कुंडलियाँ छंद किसे कहते हैं।
तो यह एक विषम मात्रिक छंद है। जो कुंडली है वो कैसा छंद है, ये विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं, जो कुंडली होती है इसमें 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। जो कुंडली जो होती है इस प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। प्रारंभ में एक दोहा और अंत में एक रोला जोड़कर कुंडली छंद बनता है। यानी कि प्रारंभ में एक दोहा और अंत में एक रोला जोड़कर कुंडलियां छंद बनता है। जिस शब्द से इसका प्रारंभ होता है उसी से अंत होता है। यानी कुंडली जो होती है जिस शब्द से इसका प्रारंभ होता है उसी से अंत होता है। दोहे का जो चौथा चरण होता है वही रोला का प्रथम चरण बनता है। ये हो गया इसकी परिभाषा, कुंडली की परिभाषा। अब हम लोग कुंडलियां का क्या करते हैं, उदाहरण देखते हैं। तो कुंडली का उदाहरण इस प्रकार है कि रहिए लटपट काटी दिन, रहिए लटपट काटी दिन, बरु धामे माँ सोए। छा न बाकी बैठिए जो तरु पत्रो होए, जो तरु पत्रो होए, एक दिन धोखा दे है, जा दिन बइये बायरी, टूटी तब जर से जय है। कह गिरिधर कबीराय, छा मोटे की कहिए, पाती सब झरी हो जाए, तऊ छाया में रहिए। बस ये हो गया इसका उदाहरण, किसका, कुंडली का उदाहरण हो गया। तो आप लोग को अब ये ध्यान दीजिए कि इसका रहिए से आरंभ हुआ था और रहिए से इसका अंत हुआ था। तो बस यही परिभाषा है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि छंद, इस वीडियो में छंद पूरा क्लियर हो गया है, जो कि आप लोग का यूपी बोर्ड 2026 के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक था, महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप लोग को क्या करना है, इसको अच्छे से तैयारी कर लेना है ताकि आप लोग के जो 2 अंक हैं वो पूरे मिल जाए। 2 अंक आपको कैसे मिलेंगे, आपको परिभाषा लिखना है और उसके साथ उसका उदाहरण लिखना है। अगर आप परिभाषा लिखते हैं और उदाहरण नहीं लिखते हैं तो आपको पूरे 2 अंक नहीं मिलेंगे। तो इसलिए उदाहरण भी लिख कर आइएगा ताकि आप लोग को पूरे अंक मिले, अधूरे अंक क्यों मिले, पूरे अंक मिले। तो अगर इसका आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पर मैं इसका नोट्स दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।